चलिए आज स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर प्रोज क्लास 10th। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंग्लिश, हमारा सब्जेक्ट है जो फॉर क्लास 10th के लिए हम डिस्कस करेंगे प्रोज से, जो कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। ये आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 या 6 नंबर का शायद आता है। तो इसमें से आपको क्या होता है कि आपके पास 2 आंसर होते हैं, उसमें से आपको एक लिखना होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, इसके अंदर आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं, इस अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, तो यहाँ से आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारे पास है जिसका नाम है, आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है द इंचेंटेड पूल। सो द इंचेंटेड पूल नाम से चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग आंसर 2 से 3 प्रिपेयर करने हैं। सो फर्स्ट वन इज, जो हमारा फर्स्ट है, हु वाज यक्ष, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिरा। तो हु वाज यक्ष, यक्ष कौन था, एंड व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिरा, उसने युधिष्ठिरा से कौन से प्रश्न पूछे। व्हाट क्वेश्चन मतलब कौन से प्रश्न पूछे, आस्क मतलब पूछना, युधिष्ठिर से। तो हु वाज यक्ष, यक्ष कौन था और उसने युधिष्ठिरा से कौन से प्रश्न पूछे। तो आपने फर्स्ट चैप्टर की स्टडी वेल कर ली है, कहानी आपको मालूम है, लॉन्ग आंसर आप देख लीजिए। कैसे लिखना है, यक्ष वाज यमा, जो यक्ष था वो यक्ष नहीं था, वो यमा था, यम था। द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का राजा, कौन था, मृत्यु का राजा था। तो यक्ष यमा था और वो मृत्यु का राजा था। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, उसने यक्ष का अवतार लिया था, यक्ष का रूप धारण किया था। टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिरा, टू सी देखने के लिए, एंड और टेस्ट मतलब परीक्षा लेने के लिए, युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर की। तो पूरा देख लेते हैं। यक्ष वाज यमा, यक्ष यमा था जिसने यक्ष का रूप धारण किया था। द गॉड ऑफ डेथ, मृत्युओं का राजा। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, उसने यक्ष का अवतार लिया था। टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा को देखने के लिए और युधिष्ठिर के को की परीक्षा लेने के लिए कि इनके अंदर क्या है, कैसे है, उसने किसका रूप धरा था, यक्ष का। तो इतना आपको लिखना है। क्या पूछा है, कौन से क्वेश्चन थे ना, हु वाज यक्ष, यक्ष कौन था, एंड व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिरा, उसने युधिष्ठिरा से कौन से प्रश्न पूछे। तो इसके अंदर क्या करना है कि स्पेशली आपको क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन, वी हैव टू डिस्कस इन अ ब्रॉड लेवल में क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सो फर्स्ट वन इज, उसके बाद यू हैव टू मेंशन दैट ही आस्क्ड मेनी क्वेश्चन, उसने कई प्रश्न पूछे। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, उनमें से कुछ नीचे दिए हुए हैं। तो देखिए, एक लॉन्ग आंसर लिखने से पहले आपको एक वर्ड लिमिट पता होनी चाहिए। अब वो वर्ड लिमिट आपका अप्रॉक्स 60 होना चाहिए। जितना आप 60 वर्ड में एटलीस्ट आपका लॉन्ग आंसर आपको स्टेब्लिश करना है। एंड लॉन्ग आंसर की स्टोरी क्या, लॉन्ग आंसर के अंदर है क्या, वो चीज़ अगर आपके हिंदी में माइंड है तो देन यू कैन ट्रांसलेट दैट, यू कैन राइट इन योर नोटबुक। सो स्टार्ट, पहला डालेंगे आप। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। व्हाट मतलब क्या, रेस्क्यू मतलब बचाता है, मैन मतलब आदमी को, इन मतलब में, डेंजर मतलब खतरे में। तो खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है, पहला प्रश्न था। इसमें हमें उत्तर नहीं लिखना है कि क्या उत्तर दिया था युधिष्ठिर ने, ओनली वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन। तो बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाई द स्टडी मतलब किस पढ़ाई के द्वारा, ऑफ विच साइंस किस विज्ञान की पढ़ाई के द्वारा, डज मैन बिकम वाइज आदमी होशियार बन सकता है। यक्ष का दूसरा प्रश्न था कि पहला तो था व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, दूसरा था बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान की पढ़ाई के द्वारा मनुष्य होशियार बन सकता है। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ, तीसरा प्रश्न क्या था, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी हल्का क्या होता है, मतलब हवा से भी हल्का। स्पेशली स्विफ्टर का मीन्स मतलब होता है तेज,
हवा से भी तेज क्या होता है? तो देखिए उत्तर तो इसमें आपको लिखना नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मन होता है। आपका मन अभी यहाँ है, फिर कहीं और चला गया, तो स्पीड ऑफ जो मन की स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, ये हवा से भी तेज चल सकता है। तो इनका तीसरा प्रश्न था कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी हल्का क्या होता है? देखिए जो यक्ष था उसने इसलिए, यमा जो था उसने यक्ष का फॉर्म इसलिए लिया था कि उल्टा सीधे सवाल पूछ के युधिष्ठिर को भ्रमित कर दिया जाए, तो इस तरह के उसके प्रश्न थे। तो फालतू के प्रश्न पूछ रहा था वो, कि मतलब फालतू के क्या, एटलीस्ट मतलब इतने डीप लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा था कि यू कांट इमेजिन दैट, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, रिप्लाई देना तो दूर। तो मतलब इतने टैलेंटेड थे युधिष्ठिर, उन्होंने इतने अच्छे से उस चीज का सामना किया और उसके प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया। तो ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या था? व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है? तो अब इन प्रश्नों का लेवल समझ सकते हैं कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में व्यक्ति को कौन बचाता है? बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइस, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिससे पढ़कर मनुष्य होशियार बन सकता है, टैलेंटेड हो सकता है? तो ऐसी तो है कि कोई हम तो ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकते, ना आप दे सकते हो कि किसी कौन सी पढ़ाई है जिसको पढ़कर आप टैलेंटेड बन जाओगे, ऐसी कई पढ़ाइयाँ हैं। तीसरा प्रश्न था व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है? द फोर्थ क्वेश्चन वाज व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। ड्राइड स्ट्रा मतलब समझते हैं आप इसका मतलब? इसका तो मतलब होता है सूखा, ड्राइड का मतलब, और स्ट्रा का मतलब होता है घास। क्या होता है? घास बोलते हैं ना आप लोग देहात में, चारा क्या बोलते हो? चारा। तो इसको क्या मतलब होता है? स्ट्रा मतलब होता है घास। तो चौथा प्रश्न था व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राई स्ट्रा, एक सूखे हुए घास। आप लोग बोलते हो ना जैसे जब फसल कटती है तो भूसा निकलता है, तो वो ये सूखी घास यही है। क्या है? यही सूखी घास है। तो इससे भी हल्का क्या होता है, इससे भी सूखा हुआ क्या होता है, उसका प्रश्न था कि व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राई स्ट्रे, इससे भी हल्का क्या होता है, इससे भी सूखा क्या होता है, मतलब ये एकदम सूख चुका होता है, निरर्थक हो चुका होता है, इसमें बिल्कुल जान नहीं होती। तो उसका यह प्रश्न था कि इससे भी सूखा हुआ क्या होता है। उसके बाद आपको लिखना है व्हाट बिफ्रेंड अ ट्रेवलर, उसका अगला प्रश्न था व्हाट बिफ्रेंड अ ट्रेवलर। बिफ्रेंड मतलब होता है मित्र, ठीक है, या फिर होता है साथी, ठीक। व्हाट मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। ट्रेवलर मतलब होता है यात्री में, यात्री। तो जब आप यात्रा करते हैं तो आपका मित्र कौन होता है, उसका ये अगला प्रश्न था व्हाट बिफ्रेंड अ ट्रेवलर, ठीक है। तो व्हाट बिफ्रेंड अ ट्रेवलर, उसका ये अगला प्रश्न था। उसके बाद उसका प्रश्न था हु इज फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एज होम। हु इज द फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, ऑफ वन उसका, हु मतलब जो, स्टे मतलब रुकता है, एट होम मतलब घर पे। तो हु इज फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है। दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष। तो उसका ये अगला प्रश्न था। देख रहे बिल्कुल प्रश्नों की कतार लगा दी थी उसने। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, हु मतलब मृत्यु में मनुष्य के साथ क्या जाता है, या मृत्यु में मनुष्य क्या लेके जाता है, या फिर मृत्यु के समय मनुष्य का सबसे बढ़िया चीज क्या होती है। तो जितने आप यहाँ से पुण्य करके जाएंगे दैट इज अकम्पनीज विथ यू इन डेथ। तो हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ मतलब मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या जाता है, ठीक है, या फिर मृत्यु के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज है। उसका अगला प्रश्न था हु विच इज द बिगेस्ट वेजल। वेजल मतलब आप जानते हैं ना, फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, मतलब पाइप टाइप की सबसे बड़ी, या नस बोल लें, मतलब पाइप टाइप की होती है वेजल, ठीक है। तो विच इज द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ी वेजल कौन सी है संसार में। उसका अगला प्रश्न था व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब यहाँ से समझ रहे हैं क्या हुआ, एक मिनट। हैप्पीनेस का मतलब यहाँ से हो गया रियल हैप्पीनेस, मतलब असली खुशी। तो मनुष्य की असली खुशी क्या है। उसके बाद उसका प्रश्न था व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी भी व्यक्ति को ऐसी कौन सी चीज है
जो कि एक असली ब्राह्मण बनाती है, उसका ये प्रश्न था, एंड सो ऑन, और आगे इसका मतलब हो गया और प्रश्न थे उसके। तो ये चीज आपको लिखनी है, इतना लॉन्ग आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ सिस्टम से, ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये बेटर लॉन्ग आंसर है, इतनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। ये राइटिंग का सिस्टम थोड़ा और अगर आप अच्छा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, एंड यही आपका सिस्टम होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चंस मैंने 3 क्वेश्चन उठाए हैं फर्स्ट चैप्टर से, ये क्वेश्चन अप्रॉक्स 6 साल बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो इफ यू प्रिपेयर दिस यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। तो व्हाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुल्स लाइफ, अगला प्रश्न है, व्हाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुल्स लाइफ, युधिष्ठिर ने नकुल का जीवन ही क्यों मांगा, या फिर ये दूसरी तरह भी यही सेम प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट, युधिष्ठिर की किस गुण ने यक्ष को प्रभावित कर दिया, व्हाट डिड ही डू देन, तब यक्ष ने क्या किया। तो युधिष्ठिर के पास ऐसी कौन सा गुण था, ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से यक्ष प्रभावित हो गया, और उसके बाद उसने क्या किया। तो ये आपका अगला प्रश्न आपको लिखना होगा। तो ये देखिए आपको ऐसे लिखना है, इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स युधिष्ठिर रीच द सेम पूल, इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की खोज में, इन सर्च मतलब खोज में, ऑफ हिज ब्रदर्स मतलब भाइयों के, भाई किसके थे, उसके थे, युधिष्ठिरा रीच द सेम पूल, युधिष्ठिर जो थे से उसी पुल पर पहुंच गए जहां पे उनके भाई, आपने कहानी पढ़ी होगी कि जब सभी भाई युधिष्ठिर के पानी पीने जाते हैं तो मतलब बिना यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए वो पानी पी लेते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मूर्छित हो जाते हैं। तो उसी पर इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की खोज में, युधिष्ठिरा रीच्ड द सेम पूल, युधिष्ठिरा उसी पुल पर पहुंच गया, उसी तालाब के किनारे पहुंच गया। उसके बाद लिखना है, when he wanted to drink water he also heard the, यहां से आप देखेंगे कि when he wanted to drink, यहां चलिए मैं डिफाइन करूंगा, ये देखिए, तो when he wanted, जब उसने चाहा, to drink water, पानी पीना, he also heard, उसने भी सुना, द सेम वार्निंग, मतलब वार्निंग मतलब क्या होता है, चेतावनी, सेम मतलब वही, सेम मतलब उसी तरह, तो वही चेतावनी, सेम मतलब जैसी उनके भाइयों ने सुनी थी। तो इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स युधिष्ठिरा रीच द सेम पूल, अपने भाइयों की खोज में उसी तालाब के किनारे युधिष्ठिर भी पहुंच गए। और व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, और जब उन्होंने पानी पीना चाहा, ही आल्सो हियर्ड द सेम वार्निंग, उन्होंने वही चेतावनी सुनी। हिज ब्रदर्स वर लाइंग डेड, उनके भाई पड़े हुए थे, नियर द पूल, पूल के पास, बट युधिष्ठिरा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्ष, लेकिन युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स युधिष्ठिरा रीच द सेम पूल, अपने भाइयों की खोज में, युधिष्ठिरा रीच द सेम पूल, युधिष्ठिर सेम उसी तालाब के किनारे पहुंच गए। व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, जब उन्होंने पानी पीना चाहा, ही आल्सो हियर्ड द सेम वार्निंग, उन्होंने वही चेतावनी सुनी। हिज ब्रदर्स वर लाइंग डेड, उनके भाई पड़े हुए थे, नियर द पूल, पूल के नजदीक मतलब पूल के किनारे। बट युधिष्ठिरा, लेकिन युधिष्ठिर ने आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, ऑफ यक्ष, यक्ष के, तो लेकिन युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष वाज प्लीज्ड बाय हिज आंसर्स, यक्ष वाज प्लीज्ड मतलब यक्ष जो था वो प्रभावित हो गया, बाय हिज आंसर, उनके उत्तरों के द्वारा, किनके उत्तरों के द्वारा, युधिष्ठिर के उत्तरों के द्वारा, जो यक्ष था बिल्कुल प्रभावित हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सो ही बिकेम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स, सो ही बिकेम रेडी, तब वह तैयार हो गया, सो मतलब होता है इसलिए, तो तब वह तैयार हो गया, या फिर कह दे इसलिए वह तैयार हो गया। सो ही बिकेम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स, तब वह तैयार हो गया जिंदा करने के लिए वन ऑफ हिज ब्रदर्स, उनमें से एक भाइयों को, जितने मतलब युधिष्ठिर लोग कुल मिला के 5 भाई थे, 4 लोग पानी पीने गए थे तो 4 के चारों मर गए थे। तो यक्ष ने शर्त रखी कि अगर आप तुम प्रश्नों का उत्तर दे लेते हो तो तुम पानी भी पी सकते हो, और प्लस जितने भाई तुम्हारे मरे हैं उनमें से मैं एक को जिंदा कर दूंगा। ठीक है, तो वाज प्लीज्ड बाय हिज आंसर, तो यक्ष उनके उत्तर से प्रभावित हो गया। सो ही बिकेम रेडी, इसलिए वह तैयार हो गया, टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स, उनमें से एक भाइयों को जिंदा करने के लिए।
उसके बाद आपको क्या लिखना है, रिवाइव। सो ही बिकम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स ऑफ हिज चॉइस, तो वह तैयार हो गया जिंदा करने के लिए उनमें से एक भाइयों को, ऑफ हिज चॉइस, जो युधिष्ठिर चॉइस करेंगे, जिसको पसंद करेंगे, जिसको चाहेंगे उसे वह जिंदा कर देगा। युधिष्ठिरा चूज नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल को पसंद किया, युधिष्ठिर ने नकुल को सिलेक्ट किया जिंदा करने के लिए, अपनी इच्छा को जाहिर किया। द सन ऑफ माद्री, ये कॉमा लगा आप देख रहे हैं, ये कॉमा ये होता है कि जब आप 12th में पढ़ेंगे तो ये रूल सिंथेसिस के अंदर आता है। ये नकुल, युधिष्ठिर चूज नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल को चुना, उसके बाद कॉमा लगा है, मतलब ये यहाँ से नकुल की पहचान बताई गई है। द सन ऑफ माद्री, माद्री के पुत्र है नकुल। बिकॉज ही द सन ऑफ कुंती, बिकॉज क्योंकि ही वह, फिर कॉमा लगा है आप देख लें, तो मतलब फिर पहचान बताई गई है किसकी, वह, उनकी, मतलब किसकी, युधिष्ठिर की। द सन ऑफ कुंती, वो मतलब कुंती के पुत्र थे। तो युधिष्ठिर चूज नकुल द सन ऑफ माद्री, जो कि माद्री के पुत्र थे। बिकॉज ही, लेकिन वह, द सन ऑफ कुंती, कुंती के बेटे, वाज अलाइव, जिंदा थे। कौन जिंदा था, युधिष्ठिर। बिकॉज ही द सन ऑफ कुंती वाज अलाइव, लेकिन वह, कुंती के पुत्र, जिंदा थे। युधिष्ठिर स्वयं को बता रहे हैं कि मैं युधिष्ठिर हूँ, कुंती का पुत्र हूँ, मैं जिंदा हूँ। सो कुंती वॉज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, तो मतलब ये एक न्याय नहीं हुआ। जैसे सो कुंती वॉज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, मतलब ये अगर मैं कुंती का बेटा हूँ और मैं जिंदा हूँ और माद्री का एक भी बेटा जिंदा नहीं है, तो ये बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल्स ऑफ जस्टिस, देखिए अगली लाइन में बता दिया उन्होंने, इन ऑर्डर टू कीप द स्केल्स ऑफ जस्टिस, अगर न्याय को देखा जाए, अगर न्याय के लेख को देखा जाए, अगर न्याय के बारे में बात की जाए, तो कीप द स्केल ऑफ जस्टिस, इवन ही वांटेड टू रिवाइव माद्री सन, जबकि वो, अगर न्याय के नजरिए से देखा जाए तो वो माद्री के बेटे को जिंदा कराना चाहते हैं। ही वांटेड टू रिवाइव, वो माद्री के बेटे को जिंदा कराना चाहते हैं, नकुल को। इसको पूरा देख लीजिए एक बार आप। इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स युधिष्ठिरा रीच द सेम पूल, व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर ही आल्सो हियर द सेम वार्निंग, जब अपने भाइयों की खोज में युधिष्ठिर निकले और उसी सेम पूल पर, उसी जिस पर उनके भाई गए थे, उसी पूल के किनारे पहुंच गए। व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, जब उन्होंने पानी पीना चाहा, ही आल्सो हियर द सेम वार्निंग, उन्होंने वही चेतावनी सुनी। हिज ब्रदर्स वर लाइंग डेड नियर द पूल, उनके भाई पूल के नजदीक पड़े हुए थे, मूर्छित पड़े थे। बट युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, लेकिन युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। ऑफ यक्ष, यक्ष के, यक्ष वाज प्लीज्ड बाय हिज आंसर, यक्ष उनके उत्तरों से प्रभावित हो गया। सो ही बिकम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स ऑफ हिज चॉइस, तो वो युधिष्ठिर की मर्जी से उनके एक भाई के जिंदा करने का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर चूज नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। द सन ऑफ माद्री, जो कि माद्री के बेटे थे। बिकॉज ही द सन ऑफ कुंती वाज अलाइव, लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो कुंती के बेटे थे और वो जिंदा थे। सो कुंती वाज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, ये कुंती के साथ न्याय नहीं है, मतलब ये उनको ज्यादा दे दिया जा रहा है क्योंकि उनके बेटे हैं और माद्री के नहीं है, जिंदा नहीं है। तो इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ द जस्टिस, इवन ही वांटेड टू रिवाइव माद्री सन, इन ऑर्डर टू कीप द स्केल्स ऑफ जस्टिस, अगर न्याय को देखा जाए या न्याय के पन्ने को पलटा जाए, तो ही वांटेड टू रिवाइव माद्री सन, वो माद्री के सन को जिंदा कराना चाहते हैं, नकुल, जो इनका नाम नकुल है। दस युधिष्ठिरा इम्पार्शियली प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट, तो इस प्रकार बिल्कुल यहाँ से आप देख लीजिए, युधिष्ठिरा दस, इस प्रकार युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर, इम्पार्शियली प्लीज्ड मतलब बिल्कुल हृदय से प्रभावित कर दिया, भाव विभोर कर दिया। प्लीज द यक्ष मोस्ट, किसे, यक्ष को, मोस्ट मतलब अत्यधिक। तो इस प्रकार जब उन्होंने न्याय की बात कही और अपने सगे भाई को न जिंदा करा के माद्री के बेटे को जिंदा कराने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने यक्ष को बिल्कुल द्रवित कर दिया, हृदय से उनको बिल्कुल जीत लिया। सो यक्ष रिवॉर्डेड हिम बाय रिवाइविंग हिज ऑल डेथ ब्रदर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्ष रिवार्डेड मतलब यहाँ से आप देख लीजिए, सो मतलब इसलिए, यक्ष मतलब यक्ष, रिवार्डेड मतलब इनाम दिया, हिम मतलब उन्हें, इन्हें किन्हें, युधिष्ठिर को, बाई मतलब के द्वारा, रिवाइव मतलब जिंदा करके, हिज मतलब उनके, आल मतलब सभी, डेड मतलब मरे हुए, ब्रदर्स मतलब भाई। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, सो यक्ष रिवार्डेड हिम बाई रिवाइविंग हिज ऑल डेथ ब्रदर्स, तो यक्ष ने उनके सभी भाइयों को जिंदा कर दिया, मतलब एक उपहार दिया। क्योंकि जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अपने किस भाई को तुम जिंदा कराना चाहोगे, तो उन्होंने माद्री के बेटे नकुल की बात कही, तो बिल्कुल जो यक्ष था वो हृदय से भाव विभोर हो गया, हृदय से प्रभावित हो गया एकदम। तो उसने क्या कहा
कि उसने इनाम दिया, किसको दिया, युधिष्ठिर को। कैसा इनाम दिया, उसके सभी भाइयों का जीवन दे दिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से आपको दूसरा आंसर खत्म होता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना परफेक्टली आपको लिखना पड़ेगा। सो चलिए अब बात करेंगे हम तीसरे आंसर की ओर। हमारा तीसरा आंसर कैसे लिखना है, हमारे पास प्रश्न है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा। कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर जो थे उनका हमें चरित्र चित्रण करना है। संस्कृत में आप पढ़े होंगे ना, वही चरित्र चित्रण करना है। युधिष्ठिर कैसे थे, उनके गुणों को हमें बताना है। तो पहली हेडिंग आप डाल लीजिए, एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाई। तो युधिष्ठिरा वाज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल पांडवास। युधिष्ठिरा वाज द एल्डेस्ट मतलब युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। ऑफ ऑल पांडवास मतलब अपने पांडव, उनका वो जो 5 पांडव थे, तो उन पांडव में, उन भाइयों में युधिष्ठिरा सबसे बड़े थे, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। दे वर 5 इन ऑल, वो संख्या में 5 थे। कौन थे, युधिष्ठिर और उनके भाई। दे हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल, वो अज्ञातवास में रह रहे थे। उसके बाद आपको लिखना है अ लविंग ब्रदर मतलब एक प्यारा भैया, मतलब एक श्रेष्ठ, एक स्नेह जो अपने भाइयों के प्रति रखता है। कौन रखता है, युधिष्ठिर रखता है। तो युधिष्ठिरा लव्ड हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर जो थे अपने भाइयों को प्रेम करते थे, अपने भाइयों के प्रति उनका स्नेह था, लगाव था। मोस्ट मतलब अत्यधिक। व्हेन ही saw them lying dead, जब व्हेन ही saw, when मतलब जब ही मतलब वह, सा मतलब देखा, them मतलब उन्हें, lying मतलब पड़े हुए, dead मतलब मरे या फिर मूर्छित। तो जब उन्होंने अपने भाइयों को पड़े हुए देखा, he could not bear their separation। सेपरेशन मतलब सेपरेट मतलब क्या होता है, सेपरेट मतलब अलग होना। तो सेपरेशन मतलब अपने से दूर, मतलब वो जिंदा है और वो लोग मूर्छित है, उन्हें लगा मर गए। तो इसका क्या होगा, युधिष्ठिरा लव्ड हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों को प्रेम करते थे। मोस्ट मतलब अत्यधिक, युधिष्ठिरा लव्ड हिज ब्रदर मोस्ट, वे अपने भाइयों को अत्यधिक प्रेम करते थे। व्हेन ही saw them lying dead, जब युधिष्ठिर ने उन्हें पड़े हुए देखा, he could not bear their separation, उनसे ये जुदाई सही नहीं गई। और he cried, ये आप डाउट मत करिएगा, ये क्राइड है, इसको आप लिख लीजिए CRIED। क्राइड मतलब होता है रोना, ठीक, या फिर क्राइड मतलब रोना भी होता है। अर्थ इसका जो स्पेशली इंग्लिश में देखा जाता है चिल्लाना, चिल्लाना, ठीक है। तो he could not bear their separation, उनसे ये जुदाई सही नहीं गई। और he cried loudly and mourned, mourned मतलब होता है विलाप करना, cried मतलब होता है चिल्लाना, मतलब एक चिल्ला मतलब रोने लगे वो, loudly मतलब तेज तेज, ठीक। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, बहादुर, इंटेलिजेंट मतलब एक मतलब प्रतिभावान। तो युधिष्ठिरा वाज ब्रेव, युधिष्ठिर जो थे ब्रेव थे, बहादुर थे। टू फेस एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन मतलब होता है समस्या, सिचुएशन मतलब होता है अवस्था। तो युधिष्ठिरा वाज ब्रेव, युधिष्ठिर क्या थे, बहादुर थे। टू फेस एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, बहुत अच्छे। उसके बाद ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट आल्सो, वो साथ ही साथ बहुत इंटेलिजेंट थे। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ, वो साथ ही साथ बहुत इंटेलिजेंट थे। आल्सो मतलब भी। ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस, उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आस्क्ड बाय यक्ष सेटिस्फैक्टरली, ही यहाँ से देख लीजिए, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय यक्ष, उन्होंने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जो यक्ष के द्वारा पूछा गया था। सेटिस्फैक्टरली मतलब सेटिस्फैक्शन मतलब होता है आपको संतुष्ट, संतुष्ट पूर्वक, मतलब ऐसे उनके उत्तर जो थे युधिष्ठिर के बिल्कुल संतुष्ट कर दिए, किसको, यक्ष को। अगली लाइन आपको डालनी है लवर ऑफ जस्टिस मतलब न्याय के प्रेमी, मतलब उन्हें न्याय बहुत पसंद था, एक न्याय करते थे सबके साथ। युधिष्ठिरा लव्ड जस्टिस वेरी मच, युधिष्ठिरा लव्ड जस्टिस मतलब युधिष्ठिरा न्याय से प्रेम करते थे, न्याय उनका प्रिय था। वेरी मच अत्यधिक। ही कुंती सन, ही मतलब वह, कुंती सन मतलब जो कि कुंती के बेटे हैं, स्वयं को बता रहे हैं, कॉमा लगा है मतलब आगे इस वर्ड की पहचान बताई जा रही है ये वर्ड से, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए, ही कुंती सन वाज अलाइव जिंदा थे, बट माद्री सन लेकिन माद्री का पुत्र वाज डेड मर चुके थे। सो ही चूज नकुल, इसलिए उन्होंने नकुल को चुना। टू बी रिवाइव्ड जिंदा करने के लिए। सो दैट द स्केल ऑफ जस्टिस शुड बी इवन, जिससे न्याय का जो एक
तराजू है, जो एक न्याय की लाइनें हैं, जो न्याय का लेख है, जो न्याय है वो बना रहे। तो इसको कैसे लिखना है आपको पूरा, युधिष्ठिरा लव्ड जस्टिस वेरी मच, युधिष्ठिरा न्याय के प्रेमी थे। ही कुंती सन वाज अलाइव, वो जो कि कुंती के बेटे थे वो जिंदा थे, बट माद्री सन वाज डेड, लेकिन माद्री का पुत्र जो था मर चुका था। बट सो ही चूज नकुल टू बी रिवाइव्ड, इसलिए उन्होंने जिंदा करने के लिए नकुल को चुना। सो दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस शुड बी इवन, जिससे न्याय का लेख जो न्याय है वो बना रहे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से हमारा पहले चैप्टर का जो लॉन्ग आंसर था वो फिनिश हुआ, लॉन्ग आंसर खत्म हुआ। और एक चीज ये है कि ये जो 3 है अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यू विल, आपको जो है अंदर से मिल जाएगा, इसके अंदर से। ओके, यू विल फाइंड योर आंसर्स फ्रॉम हियर, तो आपको उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। मतलब इन 3 में से अगर बोर्ड में आता है तो पहले चैप्टर से इन 3 में से ही एक आएगा। जिस 2 रहते हैं उसमें से आपको एक करना है, तो एक ना एक आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू, वीडियो करते हैं समाप्त।